प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्थं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो, गुड आफ्टरनून। um, तो हम पहुंच गए हैं 3.35 सूत्र पे पहुंच गए। हम्म? हृदय पे, um, प्रतिभा पे, सूर्य पे, कुर्मा नाड़ी पे, वगैरह वगैरह हमने कल ये सारे देखे कि उस पर संयम करने से क्या होता है। और अभी 3.35 में पतंजलि कहते हैं सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषः भोगः परार्थार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। एक्चुअली इतना लंबा लग रहा है ये सूत्र, बहुत सिंपल है यहाँ पे कि अपने ही आत्मा पे, अपने ही पुरुष पे संयम करने से पुरुष ज्ञान, उसका ज्ञान, स्व का ज्ञान, खुद का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ओके, क्यों पुरुष का ज्ञान प्राप्त होता है और पुरुष पे क्यों हम करेंगे। यहाँ पे ना दो अर्थ निकलते हैं, मैं अभी समझाती हूँ। देखो, सत्व का मतलब होता है प्यूरिटी, इंटेलिजेंस या त्रिगुण का सत्व गुण। पुरुष यो हो म्हणजे आत्मा या प्योर कॉन्शियसनेस। अत्यंत, क्वाइट, एक्सट्रीमली, टोटली, असंकीर्णय हो, संकीर्णय हो यानी डिस्टिंक्ट, अनमिक्स्ड, अनमिंगल्ड यानी जो मिक्स मिश्र नहीं है वो। प्रत्यय यानी अनुभव, अवेयरनेस, प्रेजेंटेड आइडिया। अविशेष, विदाउट डिस्टिंक्शन, absence of any specific distinction। भोग, एक्सपीरियंस। परार्थात्वात यानी पर्पस ऑफ अनदर यानी दूसरे, परार्थात्वात यानी दूसरे। स्वार्थ यानी खुद के हित का। संयमात पुरुष ज्ञानम, तो ये करने से, इस पे संयम करने से पुरुष ज्ञान। वो पुरुष पे संयम करेंगे, खुद के पुरुष पे संयम करेंगे जो हम्म, भोग, सुख दुख का जो भोग है, अनुभव है या प्रत्यय है, एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम द प्रेजेंटेड आइडिया ओनली व्हेन द सटलेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द माइंड यानी हमारे मन का सबसे सूक्ष्म रूप या सूक्ष्म हिस्सा है सत्व बुद्धि, या जिसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। एंड प्योर कॉन्शियसनेस पुरुष इज नॉट डिस्टिंग्विश, अविशेष ये होना चाहिए। दीज टू आर टोटली डिफरेंट, ये अत्यंत असंकीर्ण है। तो जो वेन सारा जो अनुभव है पुरुष, वो जो हर अनुभव का साक्षी है, समझा। पुरुष वो जो हर अनुभव का साक्षी है। एंड ऑल्सो दे आर कंप्लीट सीजेशन। देखो, पुरुष वृत्ति का भी साक्षी है, और वृत्ति अगर नहीं है तो उसका भी साक्षी वही है। कुछ होता है, अनुभव आते हैं सुख दुख के, तो उसका भी साक्षी ये पुरुष है। और कुछ भी नहीं होता है, समाधि में आप चले जाते हो, तो उसका भी साक्ष्य ये पुरुष है। तो ऐसे पुरुष पे जब हम संयम करते हैं तो आत्मज्ञान, स्वज्ञान हमको प्राप्त होता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड that the sattva of the mind, that is the subtlest intelligence यानी कि विवेक ख्याति, and the purusha are two completely different aspects। एक है विवेक ख्याति जो बुद्धि का हिस्सा बनती है, और एक है पुरुष जो सिर्फ दृष्टा है, जो सिर्फ विटनेस कॉन्शियसनेस है। ये एक बात को समझना है कि ये दो चीजें अलग है। सत्व बुद्धि विवेक ख्याति पुरुष से अलग है। नेक्स्ट, द टू हैव टू इंटरमिंगल फॉर एक्सपीरियंस। लेकिन पुरुष अगर नहीं है, आत्मा अगर नहीं है,
तो विवेक ख्याति सत्व बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों का होना जरूरी है अगर हमको भोग या प्रत्यय या अनुभव लेना है तो। चाहे सुख का हो दुख का हो, कोई भी प्रत्यय कोई भी अनुभव के लिए पुरुष का भी होना जरूरी है, विवेक ख्याति सत्व बुद्धि का भी होना जरूरी है। अम तो क्या होता है, सो दे आर यूजुअली टैंगल्ड। ये दोनों एक दूसरे में अटके हुए होते हैं। इनका जो अटकना है, इसका जो एंटेंगलमेंट है, वो डी एंटेंगल करना या उसका एंटेंगलमेंट को सुलझाना, वो जो उलझन है उसको सुलझा देना। वी हैव टू रिवर्स द एंटेंगलमेंट। ये हम, ये विवेक ख्याति है, ये सत्व बुद्धि है और ये पुरुष है। ये जब हम अलग अलग समझ जाते हैं, सो दैट इज वी हैव टू रिवर्स दिस एंटेंगलमेंट। दिस कैन बी डन बाय संयम ऑन द सोल और द पुरुषा। ये कैसे होगा? जब हम आत्मा पे संयम करेंगे तब। दिस इज एक्सट्रीमली सटल संयम, बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। ओके, थियोरेटिकली हम 1 मिनट को समझ जाते हैं इस बात को, लेकिन प्रैक्टिकली ये आत्मिक ज्ञान है जो मुझे अभी हो रहा है, या मेरी सत्व बुद्धि का ज्ञान है, ये मेरी विवेक ख्याति है। ये दोनों को अलग जानना, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। बुद्धि सत्व कैन बी बोथ अ टूल एज एन ऑब्स्टिकल। और इसलिए व्यास भाष्य में वो समझाते हैं, अपनी बुद्धि है ना, ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग साधन है। ये बहुत ही अच्छा साधन है। यही साधन हमारा अंतराय बन सकता है। तो हमारी सत्व बुद्धि है, यही हमारा अंतराय बन सकती है। व्यास कहते हैं पुरुष बाय हिमसेल्फ कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ संयम। तो अगर आप बोलोगे कि सिर्फ पुरुष पे मैं संयम करूं, तो वो हो नहीं सकता। बट द स्यूडो पुरुष, तो ये कौन सा पुरुष है जिस पे हम संयम करने जा रहे हैं? द प्योर आई सेंस, द आई रिगार्डिंग इट सेल्फ एज द सीयर इज द सब्जेक्ट ऑफ द संयम। तो विषय कौन है? जो, जिसको मैं बोलती हूँ, वो जो मेरा मेरे अंदर है, वो जो खोजने वाला है, द सीयर, द सीकर। सीकर, वी हैव टू सीक द सीयर। लेकिन ये सीयर कौन सा? तो वही आत्मा है, लेकिन आत्मा की परछाई कह लो या आत्मा की शैडो कह लो, जो हमारा आई सेंस है। हम आई सेंस पे संयम कर सकते हैं, आत्मा पे संयम करने में कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यू कैन डू धारणा ध्यान समाधि और संयम ओनली ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट हूं और मैं इस ऑब्जेक्ट पे संयम कर रही हूं। तो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा ही आत्मा पे संयम कैसे करेगा? राइट? इसलिए शायद वहां पे व्यास भाष्य में उन्होंने बहुत ही डिटेल में, इस बात को मैंने 1 लाइन में लिख लिया है यहाँ पे, लेकिन डिटेल में वो समझाते हैं। यू कैन नॉट डू संयम ऑन द पुरुष, यू कैन डू संयम ऑन द आई सेंस ऑफ द पुरुष, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इस पर हम संयम कर सकते। जानवी काय बोलायचं आहे ह्या विषयावर? ऑल गुड? इथे पण खूपच अवघड शब्द वापरले त्यांनी. ओके. थोडस म्हणजे आत्म्यावरच आपण पुरुष म्हणजे आत्माच आला ना. हो, पुरुष आणि आत्मा एकच आहे. मग त्याच्या गुणावर संयम करणं असं होतं का? गुण नाही म्हणता येणार, कारण तो तो निर्गुण निराकार आहे. पण ज्याला मी माझा आत्मा समजते, आय सेन्स, अस्मिता, अस्मी भाव जो माझा आहे तो, त्या, मी पण हा मीपणा, पण कुठला मीपणा? सत्व शुद्ध मीपणा, प्योर कॉन्शियसनेस, माय माय इंडिविजुअल प्योर कॉन्शियसनेस. ओके, चलो। अगले सूत्र में 3.36, 3.36 में वो कहते हैं, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन अदर्श आस्वाद वार्ता जयन्ते।
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, ओके। ततः, धेंस, उसके बाद, उसके बाद, लाइक देयरफॉर, प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब होता है लाइट ऑफ द हायर नॉलेज या इल्यूमिनेशन, ठीक है, यानी चैतन्य समझ लो। श्रवण, यानी जो सुनाई देता है वो। लेकिन यहाँ पे कोई भी आवाज के बारे में हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइन हियरिंग और हायर हियरिंग। हाँ, तो वो श्रवण बोल रहे हैं। तस वैसे ही वेदना यानी स्पर्श, तो हायर स्पर्श, डिवाइन स्पर्श। अदर्श यानी डिवाइन विजन, हायर विजन। आस्वाद यानी आस्वाद, जिसको हम कहते हैं डिवाइन टेस्ट, हायर टेस्ट। वार्ता यानी डिवाइन स्मेल। हाँ, वार्ता कहते हैं, ये मुझे भी नहीं पता था। हायर स्मेल। और जयंते, प्रोड्यूस, निकलता है। जयंते यानी निकलता है। फ्रॉम दैट लाइट ऑफ हायर नॉलेज ऑफ द पुरुषा। तो जब हम उस पुरुषा को, उस आई सेंस पे हम संयम करेंगे, और जब हमें वो, उसमें से जो तेज निकलेगा, उस तेज के वजह से देयर अराइजेस अ हायर ट्रांसेंडेंटल और डिवाइन हियरिंग, टच, विजन, टेस्ट एंड स्मेल। तो तन्मात्रा है, लेकिन दैविक तन्मात्रा है ये, पांचों के पांचों। हाँ, इसका ज्ञान, दैविक श्रवण, दैविक दृश्य, दैविक स्पर्श, ये हमें प्राप्त होता है। when the knowledge of purusha is acquired, these faculties are developed involuntarily। ये अपने आप हो जाता है। हमने कोई ध्येय नहीं रखा, हमने बस अपने आत्मा या आत्मा की परछाई कह लो, हमने उस पर हमने संयम किया। लेकिन उस आत्मा पे संयम करने का परिणाम रूपी खुद ब खुद हमें दैवी या दिव्य, दिव्य स्पर्श, दिव्य श्रवण, दिव्य सुनाई देना, दिव्य सब सारे ज्ञान जो है, ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। ही इज एबल टू हियर, सी, फील, टेस्ट एंड स्मेल थ्रू अनलिमिटेड स्पेस। हाँ, दूसरे ब्रह्मांड का भी उसको सुनाई देगा शायद। अनलिमिटेड स्पेस, अनंत में, अनंत ज्ञान, अनंत तक ये सब उनको संभव होता है। उसके बाद 3.37 में वो कहते हैं, ते समाधौ उपसर्गा व्याख्याने सिद्धयः। सो नाउ ही इज सेइंग ते यानी क्या। जैसे ही पतंजलि बोलेंगे ना कि ये आप इस पे संयम करो या समाधि की अवस्था में पहुंचोगे, उसके बाद आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी, तुरंत वो वार्निंग बेल भी दे देते हैं। ये तीसरी चौथी उनकी वार्निंग बेल है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये जो हायर फैकल्टीज, ये जो दैवी या दिव्य ज्ञान हमने प्राप्त किया है, समाधौ, समाधि में, उपसर्ग, बाधा, ऑब्स्टिकल, इम्पेडिमेंट, व्युत्थान, उठने वाले, आउटगोइंग, माइल्ड, वर्ल्डली इंक्लिनेशन, सिद्ध, यह सिद्धास, पावर्स, साइकिक एबिलिटीज। तो ये सिद्धि प्राप्त होने से हम दुनिया की मोह माया में फिर से हो जाएंगे। तो दीज एक्सपीरियंस आर ऑब्स्टिकल्स, इसलिए ये क्या है, ये हमारे लिए उपसर्ग है, यानी बाधाएं हैं। किसी भी योगी के लिए समाधि अवस्था में जो जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सारी सिद्धियां बाधा बन सकती है। दे आर पावर्स इन एक्टिव लाइफ, ऑल्दो दे आर पावर्स इन एक्टिव लाइफ। लेकिन हम जिंदा है, हम इस शरीर में है, हम अभी इस दुनिया में है, हमारे लिए ये शक्तियां हैं। लेकिन शक्तियां का इस्तेमाल करोगे तो गए काम से, ओके। उसके मोह में आ जाओगे, अगर इस्तेमाल किया तो मोह में आ जाओगे। द सिद्धीज आर ग्रेट बट दे फॉल विद इन द रेंज ऑफ द गुणास। ऐसा क्यों है? सिद्धि बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन सारी सिद्धियां हैं, ये त्रिगुण के अंतर्गत आती है। दे फॉल इन द रेंज ऑफ त्रिगुणास। ये गुण रहित नहीं है, या गुणातीत नहीं है, या गुण मुक्त नहीं है। ये जो भी त्रिगुण के रेंज में आएगा, वो बाधा बनेगा। एंड कैन ऑब्स्ट्रक्ट द योगीज प्रोग्रेस टू द निर्गुण। तो निर्गुण में पहुंचने से
अगर आप पहुंचना चाहते हो तो ये आपके लिए बाधा बन सकता है। ऑलराइट, वार्निंग देने के बाद आगे वो बोलते हैं, बद्ध कारण शैथिल्यात, शैथिल, क्या है शब्द, शैथिल्यात बराबर है, बद्ध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनात च, बंध बंध नाही आहे, बंधकार बंध नाही आहे, शैथिल्यातच आहे. आणि मी बंधच आहे. आपल्या बंध पुस्तकातलं, कारण एक मिनिट, आपल्या हा बंध कारण शैथिल्यात. एक मिनिट, आपल्या पुस्तकात जे प्रिंटिंग मध्ये सूत्र दिलेलं आहे त्याला मी 4 वेळा व्यास भाष्यामधलं, अरण्यामधलं, बीकेएस मधलं क्रॉस चेक केलेलं आहे. आणि तिथे मग ते ण शैली जे काय लिहिलेलं आहे ना, त्याला मी कट करून तिकडे शैथिल्यात हा शब्द लिहिलेला आहे. हा, तो बदललाय तो शैथिल्यात, बरोबर पण आहे. पहिला बंधच आहे. हा बंध बंधच कारण आहे, शैथिल्य. हा हा बंधच आहे. मग मी काय बोलली, बंध आहे, बंद मग आहे तुम्ही तेच. मैं क्या, बद्ध म्हणत होता तुम्ही. बद्ध बद्ध. ओ आय एम सॉरी, माय मिस्टेक. हा. बद्ध, बद्ध, बंध, हा बंध आहे. बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनात च चित्तस्य पर शरीर आवेश. हाँ, इंटरेस्टिंग वाला सिद्धि है ये वाला. सो एक मिनट, मैं यहाँ भी करेक्शन कर लूँ. बंध यानी बंधन, बॉन्डेज. कारण यानी कॉज, बंधन का जो कारण है वो. शैथिल्यात यानी रिलैक्सेशन, लेटिंग गो, उसको छोड़ देना. प्रचार पासेजेस और मूविंग थ्रू, प्रचार यानी किसी के बीच से गुजरना. संवेदात, संवेदनात, फ्रॉम नोइंग, फ्रॉम सेंसिटिविटी, च एंड चित्तस्य, ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड फील्ड. परा अनदर, शरीर यानी दूसरे का शरीर. अवेश, आवेश यानी उसमें प्रवेश करना. बाय लूजनिंग और लेटिंग गो ऑफ द कॉजेज ऑफ बॉन्डेज एंड अटैचमेंट. जब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, बंधन के जो जो कारण है उनसे भी जब हम मुक्त हो जाते हैं, एंड बाय फॉलोइंग द नॉलेज ऑफ हाउ टू गो फोर्थ इन टू द पैसेजेस ऑफ द माइंड. और हमारा मन है, ये मन के अंदर के जो मार्ग है, इस मार्ग से गुजरना अपने इच्छे से, पूरी स्वतंत्रता से, पूरी समझ के साथ, पूरे सजगता के साथ, जब हम इस मन के मार्ग से गुजरना सीख जाते हैं. हम्म, इसका मन के मार्ग का मतलब होता है फ्री फ्लोइंग कॉन्शियसनेस. अगर इंग्लिश में बोलूं मैं, दिस इज अ फ्री फ्लोइंग कॉन्शियसनेस. यानी हमारा चित्त जो है ना, वो चित्त जैसे बह रहा है, हम पूरे अवेयरनेस के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ जब बहते हैं, देयर कम्स द एबिलिटी टू एंटर इनटू अनदर बॉडी. हम पर काया प्रवेश की सिद्धि हमें प्राप्त होती है. यानी दूसरे के शरीर में हम प्रवेश कर सकते हैं. when the I am not the body gets established. जब शरीर से, देखो हम सब बंधन में क्यों हैं? क्योंकि शरीर से लगाव है, क्योंकि का शरीर हमारी पहचान है, क्योंकि शरीर से हम मुक्त नहीं हो पा रहे. लेकिन शरीर से मुक्त हो जाओगे, द माइंड बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉडी. तो ही, दैट इज, ही हैज कॉन्कर्ड द पृथ्वी तत्व. हाँ, पृथ्वी तत्व पे पूरी तरह से नियंत्रण आ गया है. एंड ही कैन लीव हिज बॉडी एंड एंटर अनदर. अपना शरीर छोड़कर वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. मैम, शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में हमने यही पढ़ा है। सो आदि शंकराचार्य को चैलेंज किया जाता है, और जो सामने वाला चैलेंज करने वाला होता है वो भी बहुत ही पंडित होता है. तो वो हारने लगता है. तो उसकी बीवी कहती है, आप रुको, अब आप, मैं इनके बदले मैं आर्ग्यूमेंट दूंगी, मैं डिबेट करूंगी, शंकराचार्य को कहते हैं. और शंकराचार्य के ध्यान में आ जाता है, शंकराचार्य क्योंकि सन्यासी थे, तो उनको संसारी जीवन के सवाल अगर पूछे जाए तो वो जवाब नहीं दे सकते. तो इसलिए शंकराचार्य ने क्या कहा किया, एक
पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ में जो होल होता है उसमें अपने शरीर बैठे वो, और फर्क उसने अपना शरीर छोड़ दिया। हाँ, अपने शागिर्दों से कहा मैं वापस लौटने तक मेरे शरीर को कुछ होने मत देना। दिस इज एन एक्चुअल इंसिडेंट दे से। और वो वहां पे छोड़ के, सो ही लेफ्ट हिज बॉडी इन अ सेफ प्लेस अंडर गार्ड मैन, लिखा है यहाँ पे, एंड एंटर्ड द बॉडी ऑफ किंग अमरक टू एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर सिंस ही वॉज अ मॉन्क। वो राजा का नाम भी दिया हुआ है, अमरक राजा। उनके शरीर में उन्होंने उनके काया में प्रवेश किया। हाँ, और फिर बाकी आगे का कहानी है। इज इट टाइम? नो, दिस स्टिल टाइम। ऑलराइट, विल टेक अप द नेक्स्ट। बंध, हाँ, नेक्स्ट। उदान जयात जल पंक कंटक आदिषु असंगः उत्क्रांति क्रांति च। उदान जयात जल पंक कंटक आदिषु असंगः उत्क्रांति च। ओके, उदान शब्द से आपके ध्यान में आ गया होगा किसकी बात हो रहे है? उदान वायु की बात कर रहे हैं। सो पंच प्राण, हमारे शरीर में प्राण के 5 रूप होते हैं। हाँ, प्राण उदान समान व्यान, काय राहिलं? उदान, हाँ, उदान प्राण अपान। समान अपान और व्यान। ये पंचवायु में से जो उदान वायु है, उदान वायु ऊपर की तरफ चलता है। हृदय से ऊपर की तरफ चलता है। सो इट्स फ्लो इज अपवर्ड्स इन द बॉडी। By the mastery of Udan Vayu, the yogi can levitate or walk over without touching. अगर उदान वायु पे संयम कर लिया तो योगी को ये सिद्धि प्राप्त होती है कि वो उत्क्रांति ही बन जाता है। यानी क्या? वो हर चीज से ऊपर उठ सकता है बिना स्पर्श, यानी असंग, विदाउट टचिंग। कौन सी चीजें? जैसे कि जल है यानी वाटर, स्वैम्स है यानी पंखे, पंखे ये शब्द है ना यहाँ पे है, आदिशु नहीं, असंग जल, हाँ, जल पंक ऐसे शब्द दिया है ना वो। तो पंक यानी स्वैम्प्स यानी चिखल की मिट्टी जो होती है वो, और कंटक यानी कांटे वगैरह वगैरह, आदिसु यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, चाहे पानी हो, चाहे चिखल हो, चाहे कांटे हो, व्यक्ति अपने आप को जमीन से ऊपर उठा के ऊपर से वो चला जाता है बिना स्पर्श किए, यानी असंग, बिना स्पर्श किए। Udana is the vital force with upward direction, right up to the head. It supports the nadi where the three doshas reside. Okay, उगम स्थान है। त्रिदोष की नाड़ी का जो उगम स्थान है उसको आधार देता है उदान वायु। बाय संयम ऑन द उदान वायु अपवर्ड फ्लो, द योगी कैन मेक हिज बॉडी वेरी लाइट सो एज टू लेविटेट। योगी अपने शरीर को इतना हल्का बना देता है, वायु जितना हल्का, और वो बहुत आराम से ऊपर उठ लेता है या लेविटेट हो जाता है। नेक्स्ट 3.40 में समान जयात ज्वलनम, समान जयात ज्वलनम, ये भी अगेन सिंपल है। समान वायु, हाँ, जो हमारे नाभि से नीचे या नाभि और छाती के बीच में, इन शॉर्ट उदान वायु ऊपर उठता है तो समान वायु नीचे की तरफ बहेगा। ठीक है। बाय मास्टरी ऑन द सयाम द समान वायु द योगी ग्लोज लाइक फायर। हाँ, तो नाभि स्थान से, और कहते हैं हृदय और नाभि के बीच में समान वायु, यानी डाइजेस्टिव फायर या डाइजेस्टिव जूसेस जहाँ पे होते हैं, यहाँ ये समान वायु कार्यरत होता है, ऐसे माना जाता है। सो ही गेन्स कंट्रोल ओवर द तेज तत्व, तो उसका योगी अग्नि जैसा तेजस्वी हो जाता है, यानी उसका ऑरा जो है वो अग्नि जितना तेजस्वी बन जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल सूत्र। आई टेक वन मोर एंड देन वी कैन स्टॉप। श्रोत्राकाशयोः संबंध, नहीं, एक मिनट, श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। ओके, अब श्रोत्र, श्रोत्र का मतलब होता है सुनने की क्षमता। हाँ,
द पावर ऑफ हियरिंग, आकाश इन स्पेस, संबंध यानी रिलेशन टू, संयम कॉन्स्ट्रेंट, दिव्यन डिवाइन, श्रोत्रम यानी पावर ऑफ हियरिंग बाय संयम ओवर द रिलेशन बिटवीन द आकाश तत्व। ये देखो हमारे कान का कान की तन मात्रा है साउंड यानी श्रोत्र, ठीक है। तो मेरी सुनने का साधन, और ये आकाशची तन्मात्रा, स्पेसची शब्द. हा स्पेसचे शब्द, हम्म. हा पण कान, म्हणजे श्रोत्र. बरोबर आहे, म्हणजेच पण कान, मी म्हणजे कान ऐकू. म्हटलं, हा तेच बोलले ना मी, कान, कान आणि स्पेस ह्याची कनेक्टिव्हिटी आहे, राइट। सो कान है, शब्द या साउंड है, और स्पेस के वजह से साउंड है। अगर स्पेस नहीं है तो साउंड भी नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लो, जहां पे जगह नहीं है वहां पे आवाज भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जब संयम किया जाता है कि ये मेरे जो सुनने की क्षमता है, मेरा श्रोत्र जो है, इसका और ये आकाश का क्या संबंध है, बिना स्पेस के ये क्यों नहीं रह सकता। जब धारणा ध्यान समाधि इनके संबंध पे की जाती है, तब दिव्य सुनने का हमें, हायर हियरिंग और डिवाइन हियरिंग, इसकी शक्ति हमें प्राप्त होती है। द पावर ऑफ द हायर हियरिंग, दिव्य श्रोत्रम कह लो इसे, बाय संयम ओवर द रिलेशन बिटवीन द स्पेस एंड पावर ऑफ हियरिंग, द योगी अक्वायर्स पावर ओवर हियरिंग डिवाइन साउंड्स। तो दैवी नाद जो है ये उसे सुनाई देते हैं। ही डेवलप्स डिवाइन और सटल सेंस ऑफ हियरिंग, छोटे से छोटी सी आवाज, हाँ, और कितनी भी दूर से आ जाए, दिव्य सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है, वो कुछ भी सुन सकता है, कहीं का भी, ठीक है। सो इसका ये संयम हो गया। व्हाट्स द टाइम? ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप विद दिस वन। 3.42 हम कल करेंगे। ऑलराइट। एक तरफ हम सिद्धियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे पतंजलि हमें सिखा रहे हैं हम खुद को उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर है। क्या क्या खुद पे अष्टांग योग करो, संयम करो, धारणा ध्यान समाधि करो, ये सब कह रहे हैं। और यहाँ पे श्वेत है जो कह रहे हैं ये सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही है, बस इसकी सजगता अगर ले आते हो तो इन शक्तियों का आप इस्तेमाल कर पाओगे। और कल उन्होंने लास्ट में जो बात की वो कह रहे हैं, आप जैसे शब्दों के माध्यम से आप एक दूसरे से बात करते हो, भाषा तुम्हारी संवाद का, कम्युनिकेशन का माध्यम है। मेरी दुनिया में कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कोई शरीर ही नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं होने के वजह से फिर हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। तो थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज, 19 पेज पे है हम, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजेस से हम सीक्वेंस बनती है, और उसके माध्यम से हम एक दूसरे के बात को समझ पाते हैं। और ये सीक्वेंस का बनना जो है ये हमारी इमोशनल इंटेंसिटी पे होता है, ओके। लेकिन ये इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द इमोशनल इंटेंसिटी। लेकिन ये इमोशनल इंटेंसिटी को गलत भी समझा जा सकता है, तो वो क्लैरिफाई करते हैं। देखिए आगे वो क्या बोलते हैं। वी डू फील, यहां तक हमने कल पढ़ा था, अब मैं आज का पढ़ रही हूँ। वी डू फील एन इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट यू कॉल इमोशंस। तो अगर हमारे पास शरीर नहीं है तो क्या भावनाएं भी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जिसको आप भावना कहते हो हम महसूस जरूर करते हैं, दो दीज आर नॉट द लव और हेट और एंगर दैट यू नो। लेकिन आप जिन चीजों को, प्यार है, द्वेष है, क्रोध है, इसको आप भावनाएं कहते हो, उस हिसाब से हम महसूस नहीं करते। योर फीलिंग्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द 3 dimensional materialization
of a far greater psychological events and experiences that are related to the inner senses. हाँ, पतंजलि का शब्द यहाँ परफेक्टली बैठेगा, प्रत्यय, जहां पे हमारी हम जुड़ते हैं किसी चीज के साथ, उसके बाद में हमारे पास जो ज्ञान है उस चीज को लेकर, या हमारी मेमोरीज जो है, स्मृति जो है उस चीज को लेकर वो खुलती है। वहां पे हमारा अहंकार है, वो भी कुछ बात करता है, वो अपनी सुनाता है, बुद्धि अपनी सुनाती है। ऐसा सब करके तब जाके बात हमारे समझ में आती है, और उस बात को लेकर, उस घटना को लेकर, उस अनुभव प्रत्यय को लेकर हमें कुछ फील होता है। हाँ, इतनी प्रक्रिया हमारे साथ होती है, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जो तुम्हारी जो सारी प्रक्रिया है, एक के बाद होने वाली, व्यवसाय, या थ्री डायमेंशनल लिमिटेशंस ऑफ अ फार ग्रेटर साइकोलॉजिकल, ये सब मानसिक प्रक्रिया है। एवरीथिंग हैपेंड इनसाइड यू, हमारे अंदर ये सारी चीजें हुई, अनुभव हमारे अंदर हुआ, और हमारे अंदर, तो ये अंदर की बात है, इनर सेंसेस है। आई विल एक्सप्लेन दीज इनर सेंसेस टू यू लेटर। अब वो व्यक्त करना या नहीं करना, ये हम तब सिचुएशन के हिसाब से हम तय करते हैं। अगर समझो हमारी बाई है या मेड है, काम वाली, अगर वो कुछ गलती करती है तो हम उसको डांट देते हैं फटाक से, राइट। हमारा बॉस गलती करता है तो हम डांट नहीं सकते, जैसे मेड को डांट दिया, तो वो व्यक्त किया या ना किया, लेकिन प्रोसेस तो वही रहा। दिस हैपेंड, शी सेड दिस, आई सेड दिस, ही सेड दिस, माय मेमोरी सेड दिस, माय ईगो सेड दिस, माय इंटेलिजेंस सेड दिस, एंड फाइनली आई फेल्ट एंगर। इन बोथ द केसेस प्रक्रिया सेम हुई, प्रोसेसिंग सेम हुआ। अब उसको व्यक्त करूं या ना करूं वो बात अलग है। तो व्यक्त का बात छोड़ दो, लेकिन अंदर, हमारे अंदर जो होता है उसको वो इनर सेंसेस कह रहे हैं यहाँ पे शेत। आई विल एक्सप्लेन दीज इनर सेंसेस टू यू लेटर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये जो हमारे अंदर जो होता है ना, ये मन बुद्धि अहंकार चित्त का खेल, ये मैं बाद में इस चैप्टर के अंत में समझाऊंगा। सफाइस इट टू से हियर, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो that we have strong emotional experience, although it differs in a large measure from your own। तो जैसे आपको भावनाएं तीव्रता से फील होती है, इंटेंस इमोशंस फील होते हैं, वैसे हमें भी ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन जिस तरह आपको होते हैं उस तरह के नहीं। It is far less limited and far more expansive in that we are also aware and responsive to the emotional climate as a whole। तो जो भावनिक माहौल बन जाता है ना, देखो कभी किसी घर में, किसी के घर आप मेहमान बन के चले गए, और वो जो भी दो चार जन घर में थे, उनका बहुत कुछ अ, कुछ आर्ग्यूमेंट समझ लो, या कुछ बोल, गुस्सा एक दूसरे पे या कुछ हो गया है वहां पे, आप दरवाजा खुलते ही समझ जाते हो कि कुछ हुआ है यहाँ पे। आपको वो माहौल जो है, वो आपको सीरियस या टेंशन आपको महसूस होता है। सही है, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तो वैसा हमें हर पल महसूस होता है। हमारे लिए वो जो प्रोसेस मैंने अभी बताई, वो प्रोसेस नहीं होती, लेकिन हम जो अनुभव भावना की करते हैं, वहां पे वो तीव्रता से फील होता है, पूरा इमोशनल क्लाइमेट हमारे ध्यान में आ जाता है। वी आर मच फ्रीयर टू फील एन एक्सपीरियंस बिकॉज वी आर नॉट सो अफ्रेड ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे बाय फीलिंग। ओके, हम बोलते हैं ना कि या क्या तू इमोशनल होके वहां पे रो पड़ी, या इमोशनल होके तू कुछ बोल डाली। हम बहाव में आ जाते हैं, हम भावनाओं की बहाव में आ जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन वो कह रहे, हमारे यहाँ हमें इसका डर नहीं है। इसलिए ना, आप डरते हो व्यक्त होने से। अगर बॉस के सामने व्यक्त हो गए, सच में उसके बारे में क्या सोचते ये बता दिया, तो गई नौकरी हाथ से, राइट। तो हम व्यक्त बहुत आसानी से नहीं करते, हम हमारे इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखते हैं। हम
इजीली छोटी से छोटी बात का भी एक्सप्रेशन नहीं करते। तो वो कहते हैं वैसे हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि हमें कुछ बहाव में आके भावनिक कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे इसका डर नहीं है। तो हम हमारी भावनाएं जो है इसको पूरी तरह से महसूस करते हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। Our identities do not feel threatened, for example, by the strong emotions of another. अगर उसको बहुत गुस्सा आ गया ना, तो मेरी तो वाट, ये जो हम बोलते हैं ना, तो बाबा मैं गया काम से, ये हमारे साथ वो नहीं होता। वो बोलते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है, मैं जो हूं, उसको सामने वाले के भावनाओं से कोई धोखा नहीं है। वी आर एबल टू ट्रैवल थ्रू इमोशंस, थ्रू को अंडरलाइन किया है उन्होंने, इन अ वे दैट इज नॉट नाउ नेचुरल टू यू, एंड टू ट्रांसलेट देम इनटू अदर फैसेट्स ऑफ क्रिएटिविटी देन दोज विथ विच यू आर फेमिलियर। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जो अनुभव है या भावना है उसके साथ बहते हैं, यानी उसके साथ बहना भी नहीं, उसमें से गुजरते हैं। वी गो थ्रू द इमोशन, हम उस इमोशन के थ्रू एंड थ्रू चले जाते हैं। जो जो स्वाभाविक रूप से आप नहीं कर सकते हैं। We do not feel the need to conceal emotions, for we know it is basically impossible and undesirable. और हम हमारी भावनाओं को, हम हमारी फीलिंग्स को बिल्कुल छुपाने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम समझते हैं कि क्या, कहाँ गया दो शब्द, इट इज इम्पॉसिबल, पारदर्शक है हम, क्या छुपाएंगे, कहाँ छुपाएंगे। शरीर है तो शरीर के अंदर तुमने केमिकल्स इमोशंस को दबा दिया, लेकिन यहाँ पे छुपाने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये एक तो हम पारदर्शक है इसलिए ये असंभव है, और दूसरा अच्छी बात भी तो नहीं है। हम कुछ किसी से छुपाना नहीं चाहते, हम पारदर्शक रहना चाहते हैं। तो यही हमारी रहने की रीत है। Within your system, they can appear troublesome because you have not yet learned how to use them. तुम्हारी जो जिंदगी है, तुम्हारा जो सिस्टम है, इसमें ये करना मुश्किलें ला सकता है, क्योंकि अभी अपनी भावनाओं के में से गुजर जाना या उससे अंदर से गुजर जाना, ये अभी तुमने सीखा नहीं है। वी आर ओनली नाउ लर्निंग देयर फुल पोटेंशियल्स एंड द पावर ऑफ क्रिएटिविटी विथ विच दे आर कनेक्टेड। ओके, अब भी जाके तो भावना में क्या शक्ति है। याद है हमने इमोशंस पे एक पूरी किताब पढ़ी थी, और तब एंगर इस इमोशन को हमने लिया था, षड्रिपुस पूरा समझाया था उसमें। और क्रोध है, एंगर है, इसमें कितनी शक्ति होती है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात की थी। और तभी आप लोगों में से किसी ने शेयर भी किया था, मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं पूरा घर साफ कर डालती हूँ। राइट, अगर जब भी मुझे क्रोध आता है ना, मैं काम को लग जाती हूँ, पूरा घर चकाचक। सो वी कैन यूज अवर इमोशंस प्रोडक्टिवली, पॉजिटिवली। इसकी हमने बात की थी, राइट, यू रिमेम्बर दिस? या तो वो मूवी कौन सा था, कुन फाया कुन, वो गाना है ना, रॉकस्टार, रॉकस्टार मूवी। उसमें वो कैंटीन वाला जो होता है वो हीरो को कहता है, वो गिटार पे गाने बजाने की कोशिश कर रहा है। गाना तो उसको बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो गाने में इमोशन नहीं आ रहा। तो वो कैंटीन वाला उसे कहता है कि जिस दिन दिल टूटेगा तुम्हारा, उस दिन तुम दिल से गाओगे। ऑल राइट, एंड दैट इज एग्जैक्टली काय, आशिकी मधला आहे ते. काय काय आशिकी पिक्चर मधला नाही आहे, नाही जुना आशिकी. नाही नाही, तो रणबीर कपूर आहे ना, आणि ती इम्तियाज अलीचा पिक्चर बद्दल बोलते मी। अच्छा, तो पण असेल, पण हा डायलॉग त्यात पण आहे. हाँ बघा, मेला राहुल डायलॉग रॉयचा. आठवतोय। मेला डायलॉग, जिस दिन तुम्हारा दिल टूटेगा उस दिन दर्द से गाना गाओगे, असा डायलॉग आहे त्याच्यामध्ये। हो. हाँ, राइट। तर व्हाट आई मीन टू से इज, दर्द में वो ताकत है to create fantastic music, to create good songs,
टू पुट लिरिक्स, टू पुट इमोशन इनटू द लिरिक्स। हाँ, तो ये दो एग्जाम्पल के तौर से हम ले सकते हैं। यहाँ पे शेत कह रहे हैं अभी आपने ये सीखा नहीं है, तो अभी अभी आप सीख रहे हो, ये जान रहे हो। यहाँ पे सेशन खत्म होता है। वी विल एंड अवर सेशन। माई हार्टिएस्ट रिगार्ड्स टू यू बोथ एंड अ फॉन्ड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शेत, इट्स बीन वेरी गुड। सॉरी सॉरी, अभिषेक गए नहीं, तो जेन के माध्यम से जेन आगे झुकती है और हंसते हुए कहती है, यू आर द फर्स्ट टू रीड इट, इट्स बीन अ गुड इवनिंग। तो आप हो पहले ये पढ़ने वाले। यस, इट्स अ प्लेजर। 11:37 p.m. Jane had been really out, she said later. She knew only that Sheth had talked something about emotions. हाँ, वो जेन को फिर वो याद नहीं आता है उसको कि भाई क्या क्या बोला। हाँ, इमोशन के बारे में कुछ बात की, उतना ही उसको पता होता है। अच्छा, अगला सेशन जो होता है 9 फरवरी 1970, 9:35 p.m. मंडे को होता है। दिस सेशन वॉज विटनेस्ड बाय कार्ल एंड स्यू वॉटकिंस। ओके, एक पति पत्नी है, कार्ल और स्यू उनका नाम है, एंड देयर इन्फेंट सन, और उनका छोटा सा बेबी है जिसका नाम है शॉन। ओके, सो कार्ल, स्यू, ये जेन के ईएसपी क्लास के मेंबर्स है, और उनका छोटा सा बेबी है जिसका नाम शॉन है। ये तीनों जन वहां पे मौजूद है सेशन के समय। गुड इवनिंग शेत, गुड इवनिंग टू अवर फ्रेंड्स। तो शेत दोस्तों को भी गुड इवनिंग करते हैं। यू हैव कम टू सी एन ऑथर एट वर्क एंड सो वी शैल कंटिन्यू इफ यू बेयर विथ अस विथ चैप्टर 2। तो बोलते हैं, अच्छा, आप देखने आए हो कि एक ऑथर किताब कैसे लिखता है, तो मैं चैप्टर 2 यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। Since we realize that our identity is not dependent upon form, therefore, of course, we do not fear changing it, knowing that we can adopt any form we desire. देखो, आपकी मेरी पहचान हमारे रूप से है। हमारा ये जो रूप है, ये जो बॉडी है, हमारा अपीयरेंस जो है, हमारा आकार जो है, इससे हमारी पहचान है। शेत कह रहे हैं हमें तो रूप है नहीं, तो रूप पर हमारा अस्तित्व निर्भर नहीं है। हमारी आइडेंटिटी हमारे अपीयरेंस पे निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, और इसलिए हम जो चाहे रूप ले सकते हैं। राइट? आप और मैं हमारा रूप नहीं बदल सकते, वो बदल सकते हैं। सो एंड अडॉप्ट एनी फॉर्म दैट वी डिजायर। वी डू नॉट नो डेथ इन योर टर्म्स। देखो, आप जो मृत्यु कहते हैं ना, जिसको मृत्यु समझते हैं, ये मृत्यु हम नहीं जानते। अवर एग्जिस्टेंस टेक्स अस इनटू मेनी अदर एनवायरमेंट्स एंड वी ब्लेंड इनटू दिस। तो हमारा जो अस्तित्व है, हम अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं। हाँ, जैसे ये एक दुनिया है, वैसे अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं और आसानी से उसका हिस्सा बन जाते हैं। वी फॉलो व्हाट रूल्स ऑफ फॉर्म एग्जिस्ट विद इन दीज एनवायरमेंट्स। जहां पे जाते हैं, वहां के जो नियम है, प्रकृति के नियम, निसर्ग के नियम, नेचर के जो रूल्स है, रूल्स ऑफ द नेचुरल रूल्स और रूल्स ऑफ नेचर, वो हम फॉलो करते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते, हम उसे फॉलो करते हैं। We follow what rules of form exist within these environments. All of us here are teachers, and we therefore adapt our methods also so that they will make sense to personalities with varying ideas of reality. देखो, हमारे लिए ये दुनिया हमारी सत्य है। किसी और दुनिया में चले जाओ, किसी और लोक में चले जाओ, वहां का सत्य अलग होगा। अपनी अपनी दुनिया का अपना अपना सत्य हम मानकर चलते हैं। तो वो कहते हैं, मैं जहां रह रहा हूं, हम सब शिक्षक हैं, हम सब टीचर्स हैं। यही हमारा काम है, यही हमारी ड्यूटी है। इसी चीज के लिए हम इस दुनिया में, हमारी दुनिया में हम आए हैं। शिक्षक बनने आए हैं, बन के आए हैं। तो काम है सिखाना। तो जहां जिस तरह से हमें सिखाने को मिले, हम उस तरह से सिखाते जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि दे आर और मास्टर्स
They are all They all are masters. yes, all of them are masters. In his One world, more question. Yeah. in his In the world of masters, they come from there to yes, any planets they want to go. correct. But why they use only English language? How they know English language then? They don't know English language. We talked about this. No, no, no. No, that is what I'm saying. See, No, he is speaking to Jain, like वो जो book लिख रहा है अभी, वो जैस्मिन, इंग्लिश में लिख रहा है. जैस्मिन, आप कल का या परसों का पूरा लेसन आप मिस किए. उसमें उन्होंने एकदम क्लियरली समझाया है कि वो जैन के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं. और जैन के पास जो शब्दकोश है, उसके पास जो डिक्शनरी है, उसके पास जितने वर्ड्स पता है, वो वर्ड्स का अच्छा. इस्तेमाल जैन करती है. हाँ, तो मेरा पहला लेक्चर या सेकंड लेक्चर मिस हुआ कुछ था, मिस तो हुआ. शायद. हाँ, या कहीं तो ओके, भी सॉरी मिस हुआ. सॉरी. या सो यहाँ पे भाषा की बात ही नहीं है. वो जो भी कहना चाहते हैं ना, इसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, वो कह रहे. लेकिन जैन जो उनकी कॉन्शियसनेस को मैच करती है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं. और जैन के पास जो भाषा की शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इस तरह से समझो, वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं. उनको खुद को बोलने की जरूरत ही नहीं है. समझा? उसका ज्ञान जो है, उसका नॉलेज जो है, ये डायरेक्टली कन्वे होता है कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस. ऑलराइट. ओके, सो कहाँ थे हम? All of us here are teachers and we therefore adapt. See, Jasmine, वो क्या कह रहे? We therefore adapt our methods also so that they will make sense to personalities with varying ideas of reality. ये दुनिया हमारी आइडिया ऑफ रियलिटी है. आप किसी और लोक में भू भुव स्व म, कहीं तो भी दूसरे लोक में अतल पताल क्या बोल रही हूँ मैं, अतल काय पातल, उसमें कहीं भी चले जाओ आप, वहां पे वहां की सच्चाई अलग है. उनकी आइडिया ऑफ रियलिटी अलग है. तो उनकी भाषा में वो बात करेंगे, या उनकी भाषा नहीं शब्द यूज करना चाहती हूँ. ज्ञान वो देते हैं कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस. चित्त से चित्त में ज्ञान ट्रांसफर होता है. फिर वो कैसे एक्सप्रेस करने का, वो वहां के दुनिया के नियम के हिसाब से वो एक्सप्रेस होता है. All right. Consciousness is not dependent upon form, as I have said, and yet it always seeks to create form. ये sentence important है. You must underline this sentence. क्योंकि जब भी हम कॉन्शियसनेस की या चित्त की बात करते हैं ना, देखो, चित्त के गुणधर्म एज सच, चित्त शुद्ध चित्त, प्योर कॉन्शियसनेस भी होता है. चित्त में बदलाव भी आते हैं, जैसे हम जानते हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, अलग अलग रूप लेता है. लेकिन अगर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं ना, तो एक गुणधर्म जरूर बताया जाता है. क्रिएटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर कॉन्शियसनेस है तो वो खुद को एक्सप्रेस करके ही रहेगा, वो खुद को व्यक्त जरूर करेगा. That is the characteristic of the consciousness. It has to express. तो वो जो यहाँ पे वो कह रहे हैं, consciousness is not dependent upon form. तो हमारा जो चित्त है, इसको शरीर की जरूरत है ही है, ऐसा नहीं है. तो हमारा जो रूप है, हमारा जो आकार है, या हमारा शरीर जो है, चित्त को इसके आधार की जरूरत नहीं है. समझे? उस पर वो निर्भर नहीं है. एंड येट इट ऑलवेज सीक्स टू क्रिएट फॉर्म. लेकिन खुद को व्यक्त करने के लिए वो रूप आकार लेता है. तो पहले शरीर या पहले आत्मा? पहले अंडा या पहले मुर्गी? अंडा मुर्गी, पहले अंडा या पहला मुर्गी के जैसा इम्पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है. इसका आंसर बहुत क्लियर है. पहले कॉन्शियसनेस, बीच में भी कॉन्शियसनेस, बाद में भी कॉन्शियसनेस. Consciousness is always there. Consciousness doesn't take birth or doesn't die. Then what does consciousness do? चित्त करता क्या है? Consciousness takes a form. वो रूप बनाता है. तो अगर आपको लगता है कि आपके शरीर को आपके माता पिता ने दिया है, हाँ जान्हवी बोल. म्हणजे ते जर शिक्षक आहेत आणि त्यांना जर काही शिकवायचं असेल तर त्यांना कशाच तरी रूप घ्यावं लागत असतं. नाही, त्याशिवाय ते नाही शिकू नाही, शकत. नाही घ्यावं लागत.
त्यांना रूप नाही घ्यावं लागत, ते फक्त आपली चेतना मोठी करतात, एक्सपॅन्ड करतात, विस्तारित करतात. आणि ज्या लोकांमध्ये ते गेलेले आहेत त्यांचं जे माध्यम आहे, त्यांचं जसं आपलं पृथ्वी तत्व आहे तसं त्यांचं जे तत्व आहे तिथे व्यक्त व्हायची जे काही पद्धत असेल त्या पद्धतीप्रमाणे ते व्यक्त होतात. ते नाही, ते संपलं. शेतचा तो पॉइंट संपला. आता शेत काय म्हणतायत, आता आपल्याला ते समजवतायत की हे जे कॉन्शियसनेस आहे हे चित्त, ज्याला आपण म्हणतो सच्चित म्हणतो की नाही आपण, ओके. हो. हा, तर हे सच्चित हा काय आहे, तर आपलं शुद्ध चित्त, ज्याला सत्व चित्त आपण म्हणूया, शुद्ध चित्त आपण म्हणू, तर हे जे चित्त आहे ना त्याला रूपाची, शरीराची, आकाराच्या, आधारची गरज नाहीये. पण आपलं चित्त आहे हे कसं कळणार? ओके, तर माझा जो इंडिव्हिज्युअल कॉन्शियसनेस आहे, मी पण इकडे आहे हे तुला कसं कळणार? तर मी हे शरीर धारण केलं तर कळणार. आता तुला दिसलं, म्हणजे रूप घडवून आणणे हे त्याचा गुणधर्म आहे. म्हणून चित्त नेहमी रूप. आता डायनासॉरच्या जगात मध्ये डायनासॉर या काय म्हणतात ते, किल्लरी आणि सगळे म्हणतात ना आपण, शिवाबरोबर सगळे असतात ना गण, राक्षस गण, हे गण, ते गण, अनेक प्रकार. है यक्ष यक्ष. यक्ष अभी यक्ष की दुनिया अलग रहेगी. यक्ष की दुनिया में हमारी ये मनुष्य दुनिया का नियम वहां पे नहीं होगा, वो अलग होगा, तो उस हिसाब से वो व्यक्त होगा वहां पे. पर ये अभी शेत की बात नहीं हो रही है. अब शेत हमें समझा रहे हैं कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है इसको हमारे रूप की, शरीर की, अस्तित्व की, आधार की जरूरत नहीं है. लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चित्त है, वो खुद को दिखाने के लिए एक शरीर धारण करेगा, यानी शरीर बनाएगा, पेशी टू पेशी. म्हणजे आपल्याच आत्म्याने, आपल्याच चित्ताने आपलंच शरीर घडवलंय. म्हणजे माझं शरीर मी घडवलंय. मग आईसारखे दंड आणि वडिलांसारखे पाय आले हे कंप्लेन करण्यात काही पॉइंटच नाही. माझ्याकडे चॉईस होता कोणासारखं रूप घ्यायचं. तर आपलं, आर यू गेटिंग द पॉइंट इन दॅट वन सेंटेन्स व्हॉट ही इज सेइंग? सो we do not exist in any time framework as you know it. अच्छा, आपकी जो जिंदगी है, आप एक्स वाई ये 1970 में पैदा हुए थे और आपका 2000 वॉट एवर 40 में मृत्यु हुआ था. तो आप ये जो है ना, आपके लिए समय है. आप उसके बाद 5 साल के हुए, फिर 10 साल के हुए, फिर 15 साल के हुए, 50 साल के हुए. ये जो काल है, हमारी दुनिया में काल नहीं है. वो कह रहे, वी डू नॉट एग्जिस्ट इन एनी टाइम फ्रेम एज यू नो इट. मिनट्स, आवर्स और ईयर्स हैव लॉस्ट बोथ देयर मीनिंग एंड देयर फैसिनेशन. हमारे लिए ये पल, वो पल, 4 घंटे, 4 साल, एक युग, दूसरा युग, ये कोई मायने नहीं रखता. और हमारा हमारा इसका कुतूहल भी हमारा खत्म हो गया है. अब हमको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है. ऑलराइट, we are quite aware of the time situations within our systems, however, and we must take them into account in our communications. लेकिन हाँ, एक सिचुएशन है हमारे में कि जहां पे हमें अंदाज लग जाता है या हमें पता चल जाता है कि अभी संवाद करना है या नहीं करना है, अभी जाके अपने को, खुद को व्यक्त करूं या ना करूं. इसका सेंस हमें जरूर महसूस होता है. हाँ, पर काल जैसे आप समझते हो वो घड़ी हमारे यहाँ नहीं है. ऑलराइट, we are quite aware of the time situations within other systems, however, and we must take them into account in our communication. I'm sorry, other systems, यानी अभी मुझे पता है कि रात के 9 बजे है आपके यहाँ या 9:30 बजे है. अब मैं जेन के माध्यम से बात कर सकता हूँ. मैं किसी भी आप जेन के किसी भी समय पे आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. इसकी सजगता मुझे है या इसका अवेयरनेस मुझे है. ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी से वुड नॉट बी अंडरस्टूड. अगर ऐसा ख्याल नहीं हम रखेंगे तो हम जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा.
There are no real barriers to separate the systems of which I speak. The only separation is brought about by the varying abilities of personalities to perceive and manipulate. तो वो कह रहे कोई ये तुम्हारी रीत है, ये इसकी रीत है, वो उसकी रीत है, ये वाला सिस्टम है, वो वाला सिस्टम है। ये सिस्टम को अलग अलग दिखाने के लिए कोई खास विभाजन या कोई लाइन नहीं है, कोई रेशा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। The only separation is brought about by the varying abilities of personality to perceive and manipulate. क्या समझ सकते हो और वो जो समझदारी है उसको किस तरह से आप व्यक्त कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो, बस इतना ही होता है। ठीक है। यू एग्जिस्ट इन द मिड्स ऑफ मेनी अदर सिस्टम्स ऑफ रियलिटी, फॉर एग्जाम्पल, बट यू डू नॉट परसीव देम। अब देखो, जैसे आप हो, हाँ, आपको कौन सा सत्य पता है कि मैं उठी, मैंने आंखें खोली, ये आईने में मैं हूं, ये मेरे सामने ये है, तो बस एक अस्तित्व आपको पता है। लेकिन आप मनुष्य कई दूसरी, मतलब पराज्ञान जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं, आपको अलग अलग सिस्टम से भी ज्ञान हो सकता है। जैसे हम अभी सिद्धियां पढ़ रहे हैं ना, अगर वो सिद्धि हमें प्राप्त हो गई, वो पावर हमारे में प्राप्त हो गई, का मतलब क्या है? वो सारे पावर्स हमारे अंदर है, बस हम उसको रियलाइज करना जरूरी है। कैसे रियलाइज होगा? जब हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर संयम करेंगे, उस पर धारणा ध्यान समाधि करेंगे, तब वो रियलाइज होगा। इन शॉर्ट, तप करेंगे तब होगा। हाँ, क्योंकि हम शरीर रूपी है, तप करना पड़ता है, ध्यान एकाग्र करना पड़ता है। तो वो अगर वो करते हैं तो आपको दूसरी दुनियाओं को भी आप देख सकोगे, परियों की दुनिया शायद देख सकोगे, एलिस इन वंडरलैंड बन सकोगे। ऑलराइट, तो आप भी कई दुनिया का अनुभव ले सकते हैं, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। but you do not perceive them. And even when some event intrudes from these systems into your own three-dimensional existence, you are not able to interpret it, for it is distorted by the very fact of entry. और समझो किसी और दुनिया से तुम्हारी दुनिया में कोई आ जाता है, हाँ, गलती से कह लो या कैसे भी कह लो, तो भी आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि वो जब आता है तब वो मतलब वो छेद करके आता है ना, या भेद करके आता है, बोलो। तो वो बदल जाता है। वो जो शक्ति, वो जो चीज है, वो बदल जाती है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये मुझे तो सिर्फ अभी एलियंस, ये एक शब्द ख्याल में आ रहा है कि एलियंस अगर हम देखे, दिखे फिर नहीं दिखे, बहुत सारे एलियन की थियरीज है और कहानियां हैं। वो किसी और दुनिया से है, उनकी दुनिया हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हमारी भाषा, हमारी दुनिया वो नहीं समझ पाते हैं। राइट। क्या था फिल्म ऋतिक रोशन का? वो कौन था उसमें एलियन का नाम? कोई मिल गया। जादू 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 ओके, जादू। कोई मिल गया, कोई मिल गया ना कोई में, टीचर। हाँ, नहीं फिल्म नहीं, जादू में शब्द याद कर रही थी। हाँ, तो आपण मॅम ते योगी कथामृत मध्ये त्यांनी दाखवले की त्यांचे गुरु जरी शरीर सोडून जातात तरी त्यांना येऊन ते सगळी माहिती देतात, देतात। येस, त्यांना बिलकुल ते दिसतात समोर असं. दिसतात। कधी कधी फक्त असा आकार दिसतो, म्हणजे पूर्ण शरीर नाही दिसत, कधी आकार देतो, पण ते दिसतात, ते अस्तित्वामध्ये येतात त्यांच्यासाठी तेवढ्या पुरतं, आणि मग गायब होतात। हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ऑलराइट, इसमें ये सारी बातें काफी सारी कही। यस मीता, कम बोल बोल। So what he wants to say is, हम्म जैसे अपनी हमारी एक दुनिया है जिसमें हमारा फिजिकल अस्तित्व है, हम्म वैसे ही दूसरी दुनिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ नंबर्स हो, या ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ कलर्स हो, कलर्स व्यक्त हो। यहाँ पर कॉन्शियसनेस व्यक्त होता है पृथ्वी तत्व, मिनरल फॉर्म, एनिमल फॉर्म, प्लांट फॉर्म एंड
इन सारे फॉर्म्स में, वैसे ही दूसरे फॉर्म्स की दुनिया है जहां पर कॉन्शियसनेस व्यक्त होता है। एक दुनिया है जहां नंबर्स हो, एक दुनिया है जहां कलर्स हो, एक दुनिया है जहां आइडियाज हो। जो रिचर्ड बाक उनकी किताब में कहते हैं अबाउट आइडियाज, देयर इज अ बुक, देयर इज नो सच, नो आई No डोंट such, रिमेम्बर, there is no such place as far away. नो अनदर Illusions, illusions. No, there is one about, yeah. It's right here. Curious aeroplane. Lives. Curious Lives. The book is right here. It's Huh? called Curious Lives, Richard Bach's book, which No, you're I've not read Curious Lives, but another one also. I'll tell you when I remember the name. okay. तो अलग अलग दुनिया जहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में या नॉन फॉर्म्स में कॉन्शियसनेस व्यक्त होता है, और ये सब को एग्जिस्ट होती है, बिकॉज देयर इज नो टाइम एंड स्पेस, सो एवरीथिंग इज को एग्जिस्टिंग। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट कि वो दुनिया से हम कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम हमारे जो सेंसेस है वो हमें सिर्फ इस पृथ्वी दुनिया से को परसीव करने में, को देखने में या महसूस करने में मदद करती है, लेकिन वो दूसरी दुनिया से हम को हम महसूस नहीं कर सकते। एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सिद्धीज इज, ये दूसरी दुनिया से हम कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वो डिवाइन साउंड या वो डिवाइन जो भी अलग अलग सिद्धियां है वो प्राप्त होती है। Yes. I Yes. don't know whether I could explain it properly. Yeah. Better clarity. Thank you, Smita. Yes. बिल्कुल सही. Huh? So I told you that we do not experience your time sequence. We travel through various intensities. अब आप जैसे काल को समझते हो, वैसे टाइम सीक्वेंस से हम ट्रैवलिंग नहीं करते. तो हम कैसे ट्रैवल करते हैं? हम इंटेंसिटी हमारा माध्यम है ट्रैवल करने का या यहाँ से वहां जाने का. तो कितना इंटेंस है, तीव्रता, ये तय करता है. Our work, development and experience all takes place within what I term the moment point. क्षण कहते हैं ना हम. हाँ, मोमेंट पॉइंट का मतलब है क्षण. एक ही क्षण में हमारा काम, प्रगति और हमारा अनुभव, उस क्षण में सब कुछ हो जाता है. You will need to wrap your head around this. एक क्षण में सब कुछ हो गया. Right? Here within the moment point, the smallest thought is brought to fruition, the slightest possibility explored, the probabilities thoroughly examined, the least or the most forceful feeling entertained. Okay? वो बोलता है ये एक क्षण में, वो एक क्षण में छोटी से छोटी चीज का फल हो जाता है. मतलब हो जाती है, काम हो जाता है छोटी से छोटी चीज का भी. द स्लाइटेस्ट जो भी शक्यताएं हैं, वो शक्यता सबसे कम से कम शक्यता जो है उसको भी देखा जाता है. प्रोबेबिलिटीज थरली एग्जामिन्ड, और जो ज्यादा शक्यता है उन शक्यताओं को एकदम डिटेल में देखा जाता है, समझा जाता है. और जो भावना आती है उस भावना को भी अच्छी तरह से महसूस किया जाता है. ये सब कुछ उस एक क्षण में होता है. It is difficult to explain this clearly, and yet the moment point is the framework within which we have our psychological experience. कहना, समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो एक क्षण में जो भी, जिसको हम आपको मानसिक अनुभव कहेंगे ना या प्रत्यय कहेंगे, वो एक क्षण में अनुभव हमें हो जाता है. Within it, simultaneously, actions follow freely through associative patterns. उसी क्षण में भी कर्म भी हो जाते हैं. हाँ, काम भी, मतलब जो भी हालचाल जरूरी है, गति जरूरी है, वो भी हो जाती है. Simultaneous actions follow freely through associative patterns. For example, pretend that I think of you, Joseph. Okay? अभी वो एग्जाम्पल देते हैं. तो वो जोसेफ को कहते हैं, प्रिटेंड दैट आई थिंक ऑफ यू जोसेफ. मैं जोसेफ को याद करता हूं. आई एम सो डूइंग, in so doing, I immediately experience and fully your past, present, and future, and all those strong or determining emotions and motivations that have ruled you.
I can travel through those experiences with you if I choose. We can follow a consciousness through all its forms, for example, in your terms, within the flicker of an eye. अभी वो एग्जाम्पल देते हैं, समझो वो कह रहे हैं एक क्षण मैंने जोसेफ को वो कह रहे कि तुमको मैं तुम्हारे बारे में मुझे ख्याल आया, जो क्षण तुम मेरे ख्याल में आते हो उसी क्षण मैं तुम्हें अच्छी तरह से मतलब जैसे थे अभी है होने वाले हो, मैं पूरी तरह से आपको देख लेता हूँ. 1 minute, आई जस्ट वेर इज दिस. हाँ, ओके. आपका आपका भूतकाल, आपका वर्तमान काल, आपका भविष्य काल अच्छी तरह से मैं अनुभव कर लेता हूँ. जो भी आपके जिंदगी के भावनाएं रहे हैं, इमोशंस रहे हैं, या मोटिवेशंस, प्रेरणा आपकी जो भी जिंदगी की रही है, कौन सी चीजों ने आप पर इम्प्रेशन किया है, या आपके लिए महत्वपूर्ण जिंदगी में क्या क्या रहा है, ये सारी चीजें मैं उस एक क्षण में, जिस क्षण तुम मेरे ख्याल में आते हो, मैं तुम्हें आर पार देख लेता हूं. अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सारे अनुभव भी कर सकता हूं. ओके. तो वो कह रहे हैं वी कैन फॉलो कॉन्शियसनेस थ्रू ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल विद इन द फ्लिकर ऑफ एन आई. आपके जितने जन्म हुए हैं, हर जन्म में आपने जो जो किया है, आप जो जो रहे हो, वो आंख मिचकने के समय यानी एक क्षण में हम ये सब कुछ जान लेते हैं. गौतम बुद्धा को वही हुआ था ना साक्षात्कार में. हाँ, इन अ In a मोमेंट. moment he saw he passed 80 lives in a second, in a moment. Yes. Like he saw everything, yeah. Correct. What we need to understand here is that it is the characteristic of the consciousness to be able to go beyond time and space. So, as consciousness, Gautam Buddha experienced all his lives, whatever 380, 83 जो भी रही हो. He experienced all his lives in one moment. We also can do the same. If our consciousness becomes absolutely still, chitta vritti nirodha, if we become absolutely still and steady, we can also know everything about even the future lives. Why only past? All right, because that is the characteristic of the consciousness. तो यहाँ वो कह रहे कि अभी तो आपने आंखें मिचकी भी नहीं, वो एक क्षण में मैं तुम्हें पूरी तरह से जान लेता हूँ. Now it takes study, development and experience before an identity can learn to hold its own stability in the face of such constant stimuli, and many of us have gotten lost, even forgotten who we were, until we once more awaken to ourselves. अब देखो हमारे यहाँ कैसे होता है, हमारा भी चित्त जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ये धीरे धीरे स्थिरता की तरफ जाता है. राइट. प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम, ये सब करते 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 वो धारणा की तरफ जाता है. तो समय लगता है. श्वेत की दुनिया में समय नहीं लगता. तो हमारे यहाँ जब हमें अनुभव होता है, जैसे अभी जैस्मिन ने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया है, तो वो होने के बाद, वो साक्षात्कार होने के बाद, वो समझ आने के बाद, वंस गौतम बुद्धा अंडरस्टूड हु एम आई, ही केम बैक टू इनटू द बॉडी. वो अपने शरीर में वापस आए. उसके बाद वो 50 साल जिए, और 50 साल उन्होंने सिर्फ सिखाने का काम किया. हाँ, घूमते रहे, फिरते रहे, सिखाने के लिए वो यहाँ वहां जाते रहे, यानी शरीर में वो वापस लौट आए. अब देखो, ये हमारे यहाँ ठीक से होता है, राइट, सीक्वेंस में होता है. श्वेत की दुनिया में शरीर ही नहीं है. तो वो कह रहे हैं कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसे होता है कि हम खो जाते हैं. ये पॉसिबिलिटी एक है, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्टेडी पॉइंट नहीं है.
हाँ, वो जो मध्य बिंदु चाहिए ना, वो बिंदु नहीं है. सो आई थिंक दिस इज, मिता करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर, वेर ही इज saying that it takes study, development and experience before an identity can learn to hold its own stability in the face of such constant stimuli. तो ये मुझे लगता है हमारे बारे में बात कर रहे हैं. इतनी सारी संवेदना है, आंख को कुछ दिखता है, कान को कुछ दिखता है, ये सुनाई देता है, ये सब चीज में जहाँ पे इतनी संवेदनाएं आती है, वहां पे खुद को स्थिर पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. हाँ, यहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो अपने बारे में, मतलब ह्यूमंस के बारे में बात करें. एंड मेनी ऑफ अस हैव गॉटन लॉस्ट, इवन फॉरगॉटन हु वी वर until we once more awaken to ourselves. I think he is talking about us only and not about his world. He is talking about us only. हमारी ही दुनिया की बात करें और हम भूल, तो ये इतनी संवेदनाएं, आई आई थिंक सी व्हाट ही इज सेइंग इज, या जस्ट अ मोमेंट. तो वो, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ स्टिमुलाई, वी गेट लॉस्ट, वी फॉरगेट हु वी आर अंटिल वी कम अवेक अगेन. तो हम खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा है. कि जब तक वापस फिर कोई गुरु मिलता है या कहीं कुछ प्रेरणा मिलती है और हम खुद को फिर से याद दिला देते हैं कि अरे दिस इज हु आई एम. ओके, दिस इज व्हाट आई एम. हाँ स्मिता, बताइए प्लीज. पुढच्या वाक्यात तो म्हणतोय ना, मच ऑफ दिस इज क्वाइट ऑटोमॅटिक टू अस नाउ. हाँ, मीन्स ही इज टॉकिंग बट हिमसेल्फ. फॉर हिम इट्स ऑटोमॅटिक. हाँ. This is for us, where there is stimulus and where there are chances of getting lost and then finding our path again. Okay. But in the next sentence he says, much of this is quite automatic to us now. हमारे लिए ये ऑटोमेटिक होता है. अब हमें, आपको जो स्टेप्स करने पड़ते हैं, है ना, वो स्टेप्स के से हमको नहीं गुजरना पड़ता. लेट्स सी. Let's see. In the infinite varieties of consciousness, we are still aware of a small percentage of the entire banks of personality that exist. तो ये जो अनंत है, अनंत चित्त है. अगर आप सांख्य पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, और सांख्य दर्शन भी और सांख्य उपनिषद भी, मांडुक्य उपनिषद, जहां पे वो कहते हैं कि अनेक आत्मा है. मांडुक्य उपनिषद में वो कहते हैं एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्मा है. यानी आपकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, हर एक की आत्मा अलग. ऑलराइट. और ये रियलाइज करना, ये आत्मा का साक्षात्कार होता है. लेकिन ये कैवल्य प्राप्ति नहीं है, या ये मुक्ति नहीं है. ये हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंड से फ्रीडम मिलता है. लेकिन हमको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ये आत्मा और परमात्मा का एक होना, या ब्रह्म परब्रह्म का एक ही होना, वो अलग. लेकिन आत्मा, हम हर बूंद अलग है. सब जाके एक ही समुंदर में जाती है, फिर वो समुंदर बन जाता है, वो बात अलग है. लेकिन हर आत्मा अलग है, ये वो वहां पे वो समझाते हैं. So similarly, he is saying that in the infinite varieties of consciousness, तो जैसे हम इतने सारे चित्त यहाँ पे है पृथ्वी तत्व पे, बाकी दुनियाओं में भी अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग चित्त वहां पे भी है, कॉन्शियसनेस वहां पे है. We are still aware of a small percentage of the entire banks of personalities that exist. और इतने सारे हैं कि हमको बस थोड़े ही मालूम है, सबके सब अभी भी हमें पता नहीं है. यूजुअली हाउएवर, हमें भी, मतलब वो जो दुनिया लोक में घूमते हैं, 14 लोक तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये अलग अलग लोक में घूमते हैं, पर उतने ही पता है. तो 14 लोक नहीं, अनेक लोक होंगे. अभी कल हमने देखा कि जैसे 7 चक्र है हमारे, और उसमें क्या शब्द था वो, पाप काय 2 चक्रांच्या मध्ये असू शकतं. 6 काय होते ते, है विसरले मी. चक्रांच्या मध्ये म्हणजे 6 लोक, आणि त्याच्यामध्ये कुठले लोक, चक्र नाही, 7 लोक, 14 लोक, आणि त्याच्यामध्ये काय भुवन म्हणलेले का? काय भुवन म्हटलेलं आहे? शब्द नाही 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 नाही, म्हणजे आपण नरक लोक म्हणतो ना, महानरक.
हाँ, महानरक। महान। हाँ, महानरक, जो 14 लोग उसके अंदर 6 महानरक, ऐसा उन्होंने बताया। तो पता नहीं कितने लोग हैं, नरक है, स्वर्ग है, क्या क्या है। तो वो कह रहे हैं ऐसी बहुत बहुत, क्योंकि देखो इनफाइनाइट ब्रह्मांड यूनिवर्सेस है, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में इनफाइनाइट कॉन्शियस एग्जिस्टेंस रहेंगे, सच्चित रहेंगे, है ना। उसमें का वो कह रहे हैं हम जो इतने मुक्त है, हम भी बहुत कम जानते हैं अभी तो, और बहुत कुछ जो है जो पता नहीं है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एंटायर बैंक्स ऑफ पर्सनालिटीज दैट एग्जिस्ट फॉर अवर वेकेशंस। हाँ, फॉर अवर वेकेशन वी विजिट अमेट क्वाइट सिंपल लाइफ फॉर्म्स एंड ब्लेंड विद देम। और जब हम थक जाते हैं, टीचर्स है ना, सिखाते सिखाते, हाँ, थक जाते हैं, तो हमको छुट्टी लेनी होती है। तो हम छुट्टी लेनी है तो जो बहुत सिंपल लाइफ फॉर्म है ना, जैसे कि कोई वृक्ष है या शायद कोई मछली है, तो वे बहुत उसकी दुनिया में वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, जहाँ पे बस स्विमिंग, वो जो अपना स्विमिंग टैंक है, उसमें बस तैरते रहना, आराम करो, कुछ नहीं करना है। ऑलराइट, तो वो बोलते हैं वैसे जीवात्मा के पास, मतलब ये मैं अंदाज लगा रही हूँ, किसी और दुनिया के कोई सिंपल लाइफ फॉर्म्स और भी हो सकते हैं, लेकिन हम वहां पे छुट्टी मनाने जाते हैं। To this extent, we indulge in relaxation and sleep, for we can spend a century as a tree or as an uncomplicated life form in another reality. देखो, ये इस तरह से हम आराम भी करते हैं, नींद भी निकालते हैं, क्योंकि आपकी भाषा में एक एक वृक्ष बन के, एक झाड़ बन के हम 100 साल गुजार लेते हैं। आपकी भाषा के 100 साल, हम एक वृक्ष बन के, वो हमारे आराम का समय होता है। तो हम इस तरह से रिलैक्सेशन और स्लीप लेते हैं, या समझो कोई और दुनिया है, वहां पे कोई अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर्म है, तो बस उसकी उसकी रियलिटी में चले जाते हैं। वी डिलाइट अवर कॉन्शियसनेस विद द एंजॉयमेंट ऑफ सिंपल एग्जिस्टेंस। और हमारा चित्त जो है, ये बहुत खुश हो जाता है कि बस कुछ नहीं, आराम करो, आराम से बैठो, खाओ पियो, जो भी है, मतलब अपनी भाषा में खाओ पियो आराम करो, लेकिन वहां पे कुछ काम नहीं करना है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन है। उनके लिए सिंपल लाइफ फॉर्म्स यानी रिसोर्ट्स होते हैं, जहां पे बस ऐश करना है, आराम करना है, राइट। Usually, though, no, we delight our consciousness with the enjoyment of simple existence. We may create, you see, the forest in which we grow. The sentence is also an amazing sentence. Some of these sentences we must underline. मैंने खुद नहीं किए, पर अंडरलाइन करने जैसे हैं। We may create, you see, the forest in which we grow. हमारा जंगल हम बनाते हैं जिसमें हम ही उगते हैं, यानी हम ग्रो होते हैं हमारे बनाए जंगलों में। यूजुअली हाउएवर वी आर हाईली एक्टिव, अवर फुल एनर्जी इज फोकस्ड इन अवर वर्क एंड इन न्यू चैलेंजेस। लेकिन ये कभी कभार हम करते हैं, ज्यादातर हम बहुत एक्टिव रहते हैं और हमारी सारी ऊर्जाएं हम हमारी काम में लगा देते हैं। नए चैलेंजेस, अब इनके लिए क्या नया चैलेंज हो सकता है, किसी भी, जैसे अपनी दुनिया में वो आए हैं, तो जैन जैसे व्यक्ति को ढूंढना, फिर उसके माध्यम से उसको धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करते हुए, दोनों के कॉन्शियसनेस के बीच में वो खिड़की को खोलना और फिर उसके साथ जुड़ना, वहां पे व्यक्त होना, जो जैन अपनी भाषा में अपने शब्द में बोलेगी, राइट। ये चैलेंजिंग हो सकता है, हर बार आसानी से नहीं होता। सो आई थिंक दीज आर द चैलेंजेस विच ही इज टॉकिंग अबाउट। वी कैन फॉर्म फ्रॉम अवर सेल्स फॉर अवर ओन साइकोलॉजिकल एंटायरिटीज अदर पर्सनैलिटीज वेन एवर वी विश। हम जब चाहे हमारा पूरा अलग पर्सनैलिटी हम बना लेते हैं। हाँ, वी कैन फॉर्म, हम खुद बना लेते हैं। दीज हाउएवर must then develop according to their own merit using the creative abilities inherent in them। लेकिन अगर जैसे हम अवतार कहते हैं या हम रूप कहते हैं, तो अगर हमने कोई अवतार ले लिया, ले तो सकते हैं हम, लेकिन जिसका अवतार लिया है उसकी क्षमता के अनुसार फिर हम काम करेंगे।
क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन ऐप जिसको बोलते हैं ना, हर फोन का अपना बिल्ट इन ऐप, अलग अलग एप्स होते हैं, तो वो एप्स के बाहर वो काम नहीं कर सकता। तो वैसे अगर हमने अवतार ले लिया, तो फिर हम वो उस अवतार की जो लिमिटेशंस है या उस अवतार का जो जीने का तरीका है, उसके हिसाब से ही काम होगा। um, develop according to their own merit using the creative abilities inherent in them. They are free to go their own way. We do not do this lightly, however. और इसलिए ऐसा हमको करने को अलाउड है, मतलब हम कर सकते हैं और हमें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन हम हो सके तो ये नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपने जैसे कृष्ण ने मनुष्य रूप में, विष्णु कृष्ण का रूप लेके मनुष्य रूप में आ गए, अब अटक गए ना वो यहाँ पे। उस मनुष्य का जो भी जीवन काल है, कार्यकाल है, मनुष्य ने जो भी कुछ करना चाहिए, उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, वो सारे पुरुषार्थ उनको निभाने हैं। देर इज नो ऑप्शन। वो बीच में ही ये बोल के चलो यार ये लोग बहुत झंझट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ करके वो निकल के नहीं जा सकते। ऑल राइट, सो इसलिए वो कह रहे हैं हम लोग ये आसानी से नहीं करते, मतलब लाइटली नहीं लेते इस बात को। Now you may take your first break and we shall continue. Jane's trance had been a deep one. She said she had been exhausted before the session. We had spent the afternoon moving furniture. Nothing seemed to bother Sheth this evening once he started, however. Not even Sean nursing. Okay? तो अच्छा अच्छा ट्रांस रहा, डीप ट्रांस रहा। और सेशन के पहले जेन एक्चुअली थकी हुई थी क्योंकि आज दोपहर को हमने फर्नीचर सारा शिफ्ट किया था, लेकिन श्वेत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उतनी ही ऊर्जा से वो बात कर रहे थे, उतनी ही ताकत से बात कर रहे थे। उनको कोई जेन का थकान भी उनको तकलीफ नहीं दे रही थी। और वो जो छोटा सा बेबी है शॉन, वो भी अपनी माँ का दूध पी रहा है, वो सब चीजों से, किसी भी चीजों से जेन को कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। रेज्यूम एट अ फास्ट पेस एट 10:20। और फिर 10:20 पे वो फिर से शुरू करते हैं, जिसको हम कल पढ़ेंगे। राइट, बिकॉज अभी बस हार्डली 2 मिनट है, तो वो नया मुद्दा शुरू कर देंगे तो आधा रह जाएगा। या सो ही 9:35 to 10:20 काफी समय तक बात की उन्होंने, है ना, ऑलमोस्ट पौना घंटा, है ना। आ रही है बात समझ में? या इज इट, are we able to, Smita and May, convey to you what he is saying? So all our avatars and Shiva, everybody is alien only. They are teachers and they have come to teach us. Teachers, हाँ, you can say that. You can take हाँ, अपने जिन्हें that. हम जिसको भगवान मानते हैं वो सब all they are teachers and they have come to teach us. They are all aliens. Yes, you can call, you can say that. Yes. Or Uh, we can they are called as transcendental forms Yes. of consciousness rather than using the term aliens. हाँ, आई नो, एलियन, एलियन का शब्द का जो अर्थ अलग अलग लगा लेते हैं हम, बहुत सारे शब्दों का मिसअंडरस्टैंडिंग। एलियन यानी जो अनजाना है वो। एक्चुअली द स्मिता, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एलियन इज वन हु इज नॉट लाइक अस। That is the literal meaning. Okay, one who is not like us. It is unknown to us. But हम लोग एलियन बोला तो हमको वो डिश दिखती है और वो जादू जैसे छोटे प्राणी दिखते हैं। तो जो भी मूवीज में हमने देखा है ना, हमको वो समझ में आता है। बट इट इज दैट देयर आर मेनी वर्ल्ड्स एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रियलिटीज दैट एग्जिस्ट. So maybe Krishna belongs to some reality, or Shiva belongs to some reality, and they have come from there, right? And Actually, I have one experience. Like मैं जब छोटी थी तो मैं यूजी कृष्णमूर्ति से मिली, not J, यूजी कृष्णमूर्ति। yes. So जो आज आप बोल रहे थे ना आरती, Hmm. वो सब वो उसमें था, वो करेक्ट, वो because they take form, they become you, you know. Hmm. तो जब भी हम ग्रुप में बैठे थे सभी लोग, तो यूजी वाज विथ अस। तो वो सडनली जो उसके बाजू में जो था, उसका माइंड में जो चल रहा था वो सब बोलना वो शुरू कर शुरू देती थी। कर दिए।
So he was that, हर शिवरात्रि को उसका गला जो था वो पूरा ब्लू, जो हो जाता नीलकंठ है। बोलते हैं ना, हम्म वो पूरा उसका जो गला होता है ना वो पूरा नीलकंठ हो जाता था। हम्म जो बाहर समुद्र की जो लाट आती है ना, हम्म भरती और ओट हम्म, बोलते हैं ना, हाई टाइड हाँ लो टाइड, हाँ, वो भी उसके अंदर कंटिन्यूअसली ही वाज फीलिंग दैट हाई टाइड लो टाइड। विद सो इन ही वाज योरसेल्फ। आल्सो, या, तो वो हाउ वैसे अमेजिंग। ही थे। ही वाज अ टीचर टू, बट ही वाज यूजिंग ऑल फाउल लैंग्वेजेस ऑफ द ह्यूमंस। हम्म तो जो भी उसके पास आता था तो उसका वो बन जाता था, वो ही वाज लाइक दैट। हम्म, लेकिन वो फिर भी जो इंटेलिजेंट पीपल थे ग्रुप में, वो लोग एक्सट्रैक्ट ले लेते थे कि वो क्या कहना चाहते कहना थे। चाहते हैं। हाँ, या हाउ अमेजिंग। या देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल राइट विद इन अस, एक्चुअली देखा जाए तो, हम्म। है ना। एंड ही प्रिडिक्टेड हिज डेथ, लाइक वो जिस कारण से इधर आया था वो जो भी था, तो उसने वो बोला भी था कि वो ही डाइड इन इटली और हम्म समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन और फोर्थ फ्लोर पे या फिफ्थ फ्लोर, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे था वो। एंड उसने बोला था कि ब्लैक एंड्स आर कमिंग टू टेक मी, हम्म, ब्लैक एंड्स आर कमिंग टू टेक मी। अच्छा। एंड ही वाज नॉट वेल, तो वो हम्म अपने रूम में ही सोता था, तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि अरे, यहाँ फोर्थ फ्लोर पे ब्लैक एंट कहाँ से आएगी। हम्म बट इट हैपेंड, लाइक वो जो हम्म, रूम में था, वो लोग बाहर लोग बैठे थे, वो लोग को पता भी नहीं था अंदर क्या हो रहा है। ओ So when they entered, the उसका पूरा body covered by black tan. ओ So रियली। he died that way. But ओ he said that black ants are coming to take me. So हम्म जो, हाँ मतलब ये अपने अपने इमेजिनेशन से काफी लाइक परे है सब, हम्म कि वो सब था, या। या, हम्म हाउ अमेजिंग, हम्म अमेजिंग। या, एंड वी डू कम अक्रॉस सच पीपल, है ना। या, ग्रेट। Thank you, Jasmine, for sharing that. Um, I'm sure Yuji must not have married. Can you confirm that fact? He was Ardhanarishwar. He was not, वो see, संसार में आएंगे ही नहीं, वो घुसेंगे ही नहीं संसार। हाँ वो अर्ध, बिकॉज ही वॉज लाइक ही वॉज वॉकिंग लाइक, अभी हम जिसको गे बोलते हैं, राइट, बट ही हाँ, वॉज लाइक, ही वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिय मेल एंड तत्व। फीमेल, या पे हम्म, मेल एंड फीमेल एनर्जी, एंड ही लुक्ड लाइक, ही वॉज, his skin was shiny, he was मैनरिज्म। glowing, he was very fragile looking person, ऐसा हम्म, well built ऐसा कुछ नहीं थे, normal looking person, but male and female energy, वो थे। that anybody can feel that energy in him, that हम्म he is neutral. हम्म He's neutral. हम्म, Yeah. आई वाज श्योर ही मस्ट और बी मैरिड, ऐसे लोग संसार नहीं बसाते। नहीं, और उसका तो वो वैसे ही आया था, कैसे कहाँ से आया वो भी नहीं मालूम था। मालूम। उसको अडॉप्ट किया था बिकॉज ही वॉज नॉट अर्निंग, राइट। क्योंकि राइट, ये हाँ। लोग, हाँ, तो एक लेडी, फॉरेनर लेडी थी, उसने वो रास्ते पे गिरा हुआ पड़ा था, तो हम्म वो लेडी को उस पे दया आई और वो अपने घर ले गई उसको। फिर हम्म उसको ठीक किया और फिर उसके साथ रहने लगा वो। हम्म लेकिन वो ही वॉज डिफरेंट, ही हम्म वॉज हियर टू से समथिंग, टू हम्म टीच समथिंग। तो हम्म, वो लेडी ने उसको मरने तक वो लेडी ने उसका खर्चा उठाया था, अच्छा। कि हम्म तुझे कहाँ जाना है, ओके यू वांट टू गो टू इंडिया, आई हम्म आई गिव यू द टिकट्स ऑफ इंडिया। फिर हम्म, इंडिया में जाके उसको उसका कोई ना कोई मिल जाता था जो उसका टेक केयर करे, बराबर है। ऐसा। राइट। या, दे आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, या। है ना। नाइस, इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। हाँ फ्रेंड्स, मजा आ रही है बातों में। हाँ, जो शेष बात कर रहे हैं उसमें। या, या, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, या। ऑल राइट, चलो ग्रेट। वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, और हम लोग थैंक यू। कल कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।